नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर नो योर एमपी में मेरे यानी धीरज सिंह के साथ। हमारी इस कार्यक्रम के द्वारा ये कोशिश रहती है कि आपको रूबरू कराएं आपके द्वारा संसद में भेजे गए नेताओं से। हमारे आज के मेहमान का लोकसभा में ये दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले वे 4 बार विधायक रह चुके हैं और केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों में मंत्री रह चुके हैं। आइए बात करते हैं बिहार के बांका से हमारे सांसद श्री जयप्रकाश नारायण यादव से। जयप्रकाश जी, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1980 में आपने अपना पहला चुनाव लड़ा और जीता विधानसभा का, लेकिन आपका जो राजनीतिक जीवन है उससे पहले शुरू हो गया था। छात्र राजनीति से जुड़े रहे थे आप बिहार में। क्या वजह थी कि राजनीति में उतरने का या राजनीतिक जीवन को अपनाने का फैसला किया आपने? सबसे पहले तो बहुत शालीनता के साथ बता दूं कि जिस परिवार में जन्म हुआ जी, वह परिवार सामाजिक लड़ाइयों को लड़ने का काम किया और समाज सुधार और गरीबों की सेवा में लगे रहे। हमारे नाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे और कई बार चुनाव भी लड़े। मेरे पिताजी भी जनप्रतिनिधि रहे, मुखिया के पद पर रहे। मेरी माँ भी जनप्रतिनिधि रही, मुखिया रही, एक्स एमएलए रही। मेरे भाई भी राजनीति में रहे और एमएलए रहे और संपूर्ण परिवेश सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से लेकर आगे बढ़ा और जन्म के साथ ही समाज के जो उथल पुथल था उसकी जानकारी मिलती रही और समाज में सुधार के लिए बेहतर जीवन इंसान का हो, गरीबों का हो, किसी पर अन्याय नहीं हो, किसी का शोषण नहीं हो, भाईचारा बना रहे, समाज में जोड़ के चलो, इस परिवेश से जो है जीवन आगे बढ़ा। और छात्र राजनीति में स्कूल के समय से ही दिमाग सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत आगे बढ़ते गया कि इधर ही हम ज़्यादा अपने को लगाएंगे। स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ने में भी यह बड़ाई नहीं होनी चाहिए, एक अच्छे छात्र के रूप में जाने जाते थे और उसी ढंग से मैट्रिक भी प्रथम श्रेणी से पास किया, बीए भी किए, एमए भी किए, एलएलबी भी किए और लगातार वही राजनीतिक सफ़र रहा। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का छात्र आंदोलन, जो महान देश के मसीहा, उनके नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, जिसमें कई हमारे आदरणीय नेता, आज के सभी आदरणीय लालू प्रसाद जी से लेकर के सभी लोग थे, उस आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी और भागीदारी लेने का काम लिया। और उस 74 के आंदोलन में और फिर कुछ दिनों के लिए उस समय मीसा और DIR 2 प्रोविज़न थे, तो फिर DIR के तहत जो जेल में भी रखा गया उस समय, और हम लोग हंसते हंसते रहे, भाग दौड़ का लाइफ रहा। फिर 77 में चुनाव हुआ, नई परिस्थितियां आई, फिर हम लोग छात्र आंदोलन, युवा आंदोलन में प्रवेश करते गए। जी, जी। और सन 1980 में मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर से एमएलए का टिकट मिला और विरासत के रूप में हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, बाबा भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह के विचारों से होते हुए आगे बढ़ते गए और 1980 में हवेली खड़गपुर मुंगेर से विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। उस समय
मेरी पढ़ाई एमए की और लॉ की चल ही रही थी, लेकिन राजनीति में मौका और अवसर आदरणीय नेताओं ने दिया और 80 में भारी मतों से विजय हुई। कैसा अनुभव था आपके अपने पहले चुनाव का? क्या परिस्थितियां थीं और क्या मुद्दे लेकर आप उतरे थे मैदान में उस समय? देखिए, उस समय की परिस्थिति अगर 1980 में जाएंगे तो कई परिस्थितियां ऐसी थी जो समाज में कई ढंग के उथल पुथल विचारधारा चल रही थी और समानता की स्थिति और भी जो खाई चौड़ी थी। और उस समय जहाँ 77 के आंदोलन और 74 के आंदोलन से प्रवेश करके हम लोग आए थे और 80 में लोक दल बना था, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का लोक दल बना था जी। और उसमें हमारे आदरणीय नेताओं ने, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और अन्य हमारे जितने भी नेता सम्मानित थे, मुझे टिकट मिला। और 80 में जो समाज में खाई थी, विषमता थी, जो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उस समय रिजर्वेशन का सवाल उठा था और कई सवाल जो आगे बढ़ रहे थे, धीरे 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 ग्रो कर रहा था। लेकिन उस राजनीति में प्रवेश किए और सबों के सहयोग से और पूरे सब लोगों के आशीर्वाद से जी जी 1980 में चुनाव जीतने का मौका मिला और चुनाव जीत करके बिहार विधानसभा का सम्मानित सदस्य बने। और मुझे याद है कि उस समय बिहार विधानसभा के सदस्य बनने के बाद लॉ का परीक्षा देने के लिए जाते थे, समय निकाल करके पढ़ते भी थे लॉ के और एमए का। तो ज़रूर जो है यह अनुभव हुआ, एक विधायक के रूप में, एक छात्र के रूप में, दोनों अनुभव उसके बाद भी चलता रहा। आपका जो राजनीतिक परिवेश रहा है वो एक क्रांतिकारी का रहा है। उस समय की जो इश्यूज थे उनको, जैसे आपने नाम बताया राम मनोहर लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण के संदर्भ का रहा था, उन्हीं से प्रभावित होकर आप शायद राजनीति में भी उतरे थे। लेकिन जो बिहार की परिस्थितियां हैं ख़ास तौर से, वो उसके आने वाले सालों में जब सत्ता की बागडोर आपकी पार्टी और आपके लोगों में आई, लेकिन वो जो चेंज, ज़मीनी चेंज दिखना चाहिए था, वो कहीं कहीं नहीं दिखा। क्या वजह रही है इसकी? मैं तो बहुत गर्व के साथ और बहुत सम्मान के साथ देश की महान जनता को और बिहार के महान जनता को भी यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि जब स्वयं मुझे विधायक बनने का मौका मिला और बिहार सरकार में मंत्री बनने का भी मौका मिला, 4 बार दूसरी टर्म में शायद मंत्री बने आप, या 4 बार मैं विधायक बना। 1980 में विधायक बने, 1990 से 95, 95 से 2000 और 2000 से 2004 तक विधानसभा के सदस्य रहा और मंत्री भी रहे। और मैं इसीलिए कहा कि यदि मैं अधिक नहीं बोलता हूँ तो आज भी क्षेत्र का पैमाना है। और मैं कभी कभी बहुत शालीनता के साथ कहता हूँ कि हम विकास के गोताखोर हैं, सिप्पी और घोंगा को समुद्र में छोड़ते हैं, विकास के मोती को ला करके क्षेत्रों में पहुँचाते हैं। और यदि ये काम हमने किया तो हम सत्य बोल रहे हैं और जो सुन रहे होंगे वो भी अनुभव करते होंगे कि जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ पीने का पानी नहीं था, जो रिमोट इलाका था,
जंगल था, झाड़ था, पहाड़ था, कोल था, कंदरा था, जहाँ कोई जनप्रतिनिधि जाते नहीं थे, ये सच्चाई है। वहाँ मैं पाँव पैदल गया। एमएलए बने तो एक गाड़ी नहीं, एक मोटरसाइकिल नहीं, पाँव पैदल जाते थे। लेकिन चाहे गरीब से गरीब समाज का अंतिम जन को सहारा देने के लिए, जिनके आंखों में हजारों साल से आंसू बह रहा था, उसके आंसू को पोंछने के लिए एक माननीय विधायक का कोई गौरव नहीं रखा। एक सामान्य नागरिक की तरह, कार्यकर्ता की तरह रोड़े भी जो है पैर में लगते रहे, लहू भी बहते रहे, हाथ में जो है रोड़े और शीशे गड़ते रहे, लेकिन ऊफ नहीं किया। लेकिन समाज के अंतिम जन के दरवाजे जा कर के वहाँ रोड पहुँचाया, पानी पहुँचाया, वहाँ के गरीबों के सम्मान को आगे बढ़ाया। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जगह के गिना गिना करके जो गरीब दलित परिवार के लोग हैं, उनका आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में एक एक जगह विधानसभा में हमने 400-400 मकान बनाया। वह मकान पक्का का 1 किलोमीटर लंबा, और एक नहीं 25 जगह 30 जगह वो दलित परिवार के हैं, आदिवासी परिवार के हैं, रिमोट से रिमोट इलाका में। आज भी गवाह होगा। और आपको हम जरूर विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप जब हमारा आज यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप हवेली खड़गपुर के उन इलाकों में जाइए और पूछिए कि यह किसने बनाया और किनके कार्यकाल में हुआ। ये जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए जनप्रतिनिधि, इसलिए मैंने कहा कि जो है हम गोताखोर हैं, और इसीलिए जो है हम लोग बैठ के रहने वाले नहीं हैं। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। किनारे बैठ करके नहीं, जन सेवा करने वाले, अंतिम जन का सेवा करने वाले, और समाज की सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब को जोड़ के चलने वाले। एक माँ के कोख में भले पैदा लिया, एक जाति में भले पैदा लिया, और एक कहें कि यादव कुल में भले पैदा लिया, लेकिन जब राजनीति में आए हैं तो समाज के सभी जाति को जोड़ के चलेंगे, तोड़ के नहीं चलेंगे, संकल्प के साथ, और सबके विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अन्याय न करेंगे, न अन्याय होने देंगे, न अन्याय सहेंगे, और समाज को सभी को जोड़ करके चलेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। हमारा 3 ही जो है, पहले भी एमपी बने, और बांका से भी हम इस बार, मुंगेर से हम सांसद रहे, जी मिनिस्टर भी रहे, और बांका से भी अभी हम, वहाँ की महान जनता ने मुझे जो है जो अवसर दिया, दूसरा मौका कार्यकाल दिया। 2004 में पहली बार हाँ। आप बने थे, वहां से जीत कर आए थे। उस समय का क्या अनुभव था? उस समय का अनुभव वह तो हम उन पुस्तकों को लेकर के आते कि विकास का आईना। आज हमारे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय है, हमारे क्षेत्र में आज नवोदय विद्यालय है, जी। और बड़ी से बड़ी योजनाएं, जो बड़ी से बड़ी योजनाएं हो सकते हैं विकास का, चारों तरफ। और ये नहीं कि इलाके को हमने बनाया। जयप्रकाश जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। समय हम वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम अपने सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार के बांका से हमारे सांसद श्री जयप्रकाश नारायण यादव से। जयप्रकाश जी, जो आपका पहला कार्यकाल था लोकसभा में, उसी दौरान आपको मंत्री पद भी मिला पिछली सरकार में। उसका अनुभव क्या था, कैसा था? क्या जो आपका मंत्रालय था वो भी वही मंत्रालय था जो आपको प्रदेश में मिला था? जरूर। बिहार में 1995 में जो मुझे डिपार्टमेंट मिला था, वह डिपार्टमेंट मेरे साथ जो है शिक्षा का था, एजुकेशन का। 1990 में 90 से 95 तक मुझे जो है वह विभाग जल संसाधन विभाग था, वाटर रिसोर्स। तो स्वाभाविक है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, जानकारी हो जाती है। तो जब भारत सरकार में मिनिस्टर बने 2004 में 14वीं लोकसभा में, तो काम करने का मौका मिला, देश में काम करने का मौका मिला, प्रदेश में काम करने का मौका मिला। और माननीय प्रियरंजन दास मुंशी जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, हम राज्य मंत्री थे। बहुत बड़ा उनका सपोर्ट और स्नेह भी
और कार्यों में पूरी हिस्सेदारी, पार्लियामेंट में प्रश्नों के जवाब देने का मौका देते थे और कई बड़ी बड़ी सिंचाई योजना के लिए देश में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, काम किया। खेती के लिए, सिंचाई के लिए, किसानों के लिए बिहार में भी किया। वह आंकड़ों में है, हर इलाकों में कहीं 200 करोड़, कहीं 300 करोड़, कहीं 400 करोड़। और जिस क्षेत्र से हम अभी वर्तमान में सांसद हैं, उस क्षेत्र में उस समय हम वहाँ से नहीं थे, तब भी 1 अरब 43 करोड़ का चांदन उच्च नहरीय नहर के शुद्धिकरण और सौंदर्यीकरण के लिए हमने राशि केंद्र से आवंटित किया, जो आज भी जो है निर्माण कार्य हो रहा है, बन रहा है, हर कोई जानते हैं। इसलिए विकास के प्रति हमारा हमेशा समर्पण रहा है। विकास हमारे जिंदगी का पार्ट है। 2004 बिना जी, जैसे मछली बिना पानी का नहीं रह सकता। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, ऑनेस्टी से कह रहा हूँ। और हमारे जो जनता मालिक है, जिन्होंने मुझे चौकीदार बनाया है, सेवक बनाया है, नौकर बनाया है, और वो मालिक को हम बधाई देते हैं, बांका संसदीय क्षेत्र के, लोकसभा के, समाज के सभी वर्गों को, जिन्होंने मुझे ताकत देकर यहाँ भेजा। वो चौकीदारी हम जो है, और जब मुंगेर के सांसद थे या जहाँ से माननीय विधायक रहे हैं जी, जैसे बिना पानी के मछली नहीं जी सकता, और उसे जयप्रकाश बिना विकास का जी ही नहीं सकता 24 घंटा। ये मेरे जयप्रकाश जी, 2004 का जो चुनाव था और 2014 का जो चुनाव है, उसमें काफ़ी समानताएं हैं कि उस समय भी एक बहुमत दिया था, मैंडेट दिया था जनता ने उस समय की सरकार के खिलाफ। जो इंडिया शाइनिंग की कैंपेन थी, उसके खिलाफ एक मैंडेट दिया था, और एक नई सरकार चुनकर आई थी जिसके प्रति अपेक्षाएं काफ़ी थी लोगों की, कि लोग चाहते थे कि जो पिछली सरकार है उससे ये कुछ अलग करेगा। अलग बात है कि वो मैंडेट मेंटेन नहीं कर पाई, और 2004 के बाद काफ़ी घोटालों की खबर आने लगी, काफ़ी गड़बड़ियों की खबर आने लगी। 2014 में भी सरकार बनी है, एक भारी बहुमत के साथ मैंडेट लेकर आई है, लोगों की अपेक्षाएं हैं। आपके व्यक्तिगत रूप से क्या क्या समानताएं दिखती हैं इन दो लोकसभाओं की? देखिए, जो यूपीए 1 था, यूपीए 1 आम लोगों के दिल में प्रवेश कर गया था, और यूपीए 1 के विकास के कामों की चर्चा देश के कोने कोने में हुई, और विकास भी हुआ, और एक राष्ट्रीय स्तर पर उसका एक दर्पण आईना लगता था। उस समय हम भी मिनिस्टर थे, और बिहार से उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही मुझे आशीर्वाद देकर मंत्री बनाए। और उस समय रेलों का भी जो विकास और उसका चमक जी, और जो डंका बजा देश और दुनिया में, आज भी लोग चर्चा करते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में जो रेल का विकास देश में हुआ और प्रदेशों में हुआ, इसलिए उन्हें मैनेजमेंट गुरु भी कहा गया। तो यूपीए 1 के कार्य बहुत बेहतर हुए, बहुत बेहतर हुए। उसी का नतीजा हुआ कि यूपीए 2 आया, लेकिन कुछ कमियां होते गई, और आज जो सरकार सामने आई है, इस सरकार के विषय में इतना ही कहेंगे, यह अपने कार्यक्रमों के साथ नहीं आई है। यह सरकार नेगेटिव पॉलिटिक्स पर आई है, और खोखले नारों पर आई है, और जनता को सब्जबाग दिखा करके गुमराह करके आई है। यह सच्चाई है। और नारों की हुकूमत टिकती नहीं है, बालू की भीत की तरह भरभरा जाती है। और 9 महीना में देश की आवाम, देश का नौजवान, देश का किसान, देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोने के चतुर्दिक सभी जो है, इस देश के जो अखंड भारत है, वह जानना चाहता है कि 9 महीना में मेरे लिए किन कामों की ओर आगे बढ़ा। तो आपको हम बताएंगे
कि चर्चा जब आया था काले धन का, लोगों में खुशियां आई कि काला धन ला रहा है। काला धन तो नहीं आया, लोग नज़र लगाते रह गए, बैंक जाते रह गए, लेकिन जो है स्विस बैंक से काला धन नहीं आया। और कहा गया वह नारा था, नौजवानों को 5 करोड़ नौजवानों को काम देंगे। अब स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे। जो नौजवान आईए, बीए, एमए की डिग्री, आईटीआई की, मेडिकल की डिग्री लेके बैठे हुए, उनका तो ज़िंदगी लोगों ने सोचा कि बहुत बेहतर होगा जी। आज नौजवान जो 5 करोड़ को प्रत्येक साल में 1 करोड़ और प्रत्येक महीना में 7 लाख होता है, क्या 7 लोगों की नौकरी दी गई क्या? अच्छे दिन आज जिन बातों की चर्चा किया गया, और किसानों के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, माँ बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, यानी सिर्फ जो है सब्ज बाग दिखाया गया, जिसे कहा जाता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना मत बटोरिए, अब काम करने का वक्त आया है, काम करके 9 महीना में। लेकिन आपने बात की नेगेटिव पॉलिटिक्स की, लेकिन बहुत सबके विकास की बात की है प्रधानमंत्री ने, सबको साथ लेके चलने की बात की है, बेटी बचाओ की बात की है, स्वच्छता की बात की है। बहुत मूलभूत प्रश्न है जो देश के कई नेताओं ने शायद महसूस किए हों, लेकिन उसका जो एक तरह से आर्टिकुलेशन है वो नहीं कर पाए। पहली बार एक प्रधानमंत्री ने कभी नहीं उठाया है। कभी नहीं, देश में एक बार ने अनेकों बार, और सरकार माँ के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम करते रहे हैं। बिहार में जब हुकूमत थी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की, तो उन्होंने कहा कि जन्म दिया तो शिक्षा दो, मुनिया बेटी को पढ़ने का मौका दो। इस नारों को हम भूल जाएंगे, इतिहास को मरने नहीं देंगे। इसलिए जो है आज, और इतिहास में चाहे पौराणिक काल हो, महाभारत हो गया था नारी के लिए, सीता के लिए लंका जल गया था। हमारा देश भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कोई भी नारी का अपमान करेगा, हमारा देश, हमारा मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, और जो है यह हमेशा होता रहा है। इसीलिए उन नारों को गढ़ करके सिर्फ जो है सुनहरे सपने दिखाने का वक्त नहीं है। लेकिन नेगेटिव पॉलिटिक्स कहाँ है इसमें? अगर बात जो होती आई हुई है, अच्छी बात होती आई हुई है, उसी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो नेगेटिव पॉलिटिक्स बढ़ावा देने का मतलब होता है कर्म और कार्य में उतारना। तो आप उतारिए, बताइए, आप काला धन लाए, नौजवानों को नौकरी दिया, पक्के मकान बनाए, अच्छे दिन आए, आप जो है धर्मांतर में चले गए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, माननीय मेंबरों का नाम नहीं लेना चाहते हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कोई ऐसा कर सकता है? ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो हमारा अखंड भारत हो खंड खंड करने की जो है परिस्थिति जो है पैदा करने का काम जो है, जो वर्तमान हुकूमत के माननीय सांसद है वो पार्लियामेंट से लेकर बाहर तक बोल रहे हैं। इस मुल्क में कभी नहीं होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने कुर्बानी दिया, गोरी सल्तनत को जमीन से उखाड़ के 7 समुद्र बाहर फेंका था, ये कुर्बानी का है। और सल्तनत में आप जो है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब भाइयों ने जो है कुर्बानी दिया इस देश को आज़ाद करने में, जितना हक और जितना खून हिंदू भाइयों ने बहाया है, उतना ही इस मुल्क को आज़ाद करने में मुसलमान भाइयों ने बहाया है। धर्मांतर की बात कहाँ आती है? इसलिए बहुत ही गलत और अलार्मिंग सिचुएशन है। ये कभी भी इस मुल्क में जो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं होना चाहिए। मैं बहुत शालीनता के साथ कह रहा हूँ, और इसी पर जो है हमारी पार्टी जो है मजबूती से, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि नल्ली और गली में मिट जाएंगे, लेकिन हम कभी जो है सद्भावना को नहीं बिगड़ने देंगे। और आज साल आपके प्रदेश में भी चुनाव है, क्या आपकी प्लान रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जो केंद्र की सरकार को और जो आपके विपक्ष में है वहाँ पे बीजेपी के लोग, उनको कैसे आप डील करेंगे उनसे? देखिए, भैकुम होता है तो एक बिंडुआ होता है। लोकतंत्र में एक जो है परिस्थिति ऐसा पैदा हुआ कि बिंडुआ आया, लेकिन यह जो है अस्थिरता का स्वरूप नहीं है।
निराशा देश में भी है और पार्लियामेंट में अगर जो है जो सत्ताधारी दल है उनके लोगों के दिल के धड़कन को अगर कान से सुनना चाहेंगे एकांत में तो बताएगा कि हम लोग अच्छे दिन के सपने देखे थे लेकिन बुरे दिन हमारे आने लगे हैं, बड़ा ही बुरा दिन मेरा रहेगा। ये सही है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा देश है, अखंड भारत है जी। इसकी सीमाएं को कोई नहीं नाप पाया है और हमको सबको सलाहियत के साथ जहाँ समाज का अंतिम जन है उसको आगे बढ़ाना और समाज के सभी वर्गों को लेके चलना और उनके जो है तकलीफ़ों को याद रख करके आगे बढ़ाना, यह हमारा है। स्किल डेवलपमेंट जो हमारा इस देश को याद किया जाता था, अलीगढ़ के ताला, कानपुर का जो लाल इमली और हमारे ही मुंगेर और जो है बांका के इलाकों में जो है चांदी का जो मछली बनता है वो दुनिया में उसका डंका बज सकता है। स्किल डेवलपमेंट का हम लोग लगातार सवाल उठाते रहे हैं, इसीलिए हम यही चाहते हैं जो नारों पर खोखले नारों पर आए हैं और आप मेक इन इंडिया अंग्रेजी के बड़े जो है सुनहरे चुने हुए शब्दों के साथ समाज के अंदर जो है एक ऐसी जो है परिस्थिति पैदा की जाती है कि सिर्फ नारा सुनो, नारा नहीं, नारा बहुत दिन सुन लिए, काम बताइए जी। नमामि गंगा जी। तो नमामि गंगा, गंगा की सफाई आज आप नहीं कर रहे हो। गंगा की सफाई 1984 से शुरू हुआ और लगातार चला, लेकिन जो है आप क्या करें 1922 तक करेंगे। एक डे गंगा तो की आपका कहना है कथनी और करनी में जो फर्क है वो दिखलाई देगा और आने वाले चुनाव में जनता खुद फैसला करेगी ये सब खुद देख के। आसमान और जी। जमीन का फर्क। जी जयप्रकाश जी, समय का अभाव है, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ये थे बिहार के बांका से हमारे सांसद श्री जयप्रकाश नारायण यादव। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक और सांसद के साथ। तब तक के लिए मैं धीरज सिंह अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। 2014 में भी सरकार बनी है, एक भारी बहुमत के साथ मैंडेट लेकर आई है, लोगों की अपेक्षाएं हैं। 9 महीना में देश की आवाम, देश का नौजवान, देश का किसान, देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोने के चतुर्दिक सभी जो है इस देश के जो अखंड भारत है वह जानना चाहता है कि 9 महीना में मेरे लिए किन कामों की ओर आगे बढ़ा। तो आपको हम बताएंगे कि चर्चा जब आया था काले धन का, लोगों में खुशियां आई कि काला धन ला रहा है। काला धन तो नहीं आया, लोग नजर लगाते रह गए, बैंक जाते रह गए, लेकिन जो है स्विस बैंक से काला धन नहीं आया और कहा गया वह नारा था।